विधानसभा में उठे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के अश्लील एमएमएस के मामले में भिलाई नगर थाने के द्वारा जारी किए गए नोटिस पर अपना बयान दर्ज कराने विधायक देवेंद्र यादव भिलाई नगर थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करने पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। देवेंद्र यादव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 6 बार शिकायत करने के बाद कुछ महीने पहले एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद आज उन्हें बयान देने के लिए बुलाए गए हैं, जिससे राज्य सरकार के द्वारा कहीं न कहीं मामले में कोताही बरती जा रही है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए उन पर आरोप लगाया कि उनके गृह जिले में ही यादव समाज के साध राम की निर्मम हत्या के बाद पूरे यादव समाज के साथ मैंने प्रदर्शन किया था, जिसका बदला गृह मंत्री विजय शर्मा निकाल रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने जांच की बात कही है। ईमानदारी से स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो मॉक वीडियो का मामला था, इस मामले को हमने पुलिस के समक्ष सबसे पहली बार 2/8/2023 को रखा था। उस पे एफआईआर की मांग की गई थी। मेरे साथी देवेश पानीग्राही द्वारा ये शिकायत की गई थी। इसके बाद इस मॉक वीडियो पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई जैसी होनी चाहिए थी, उसको नहीं हुई। उसके बाद 15/11/2023 को फिर से हमने एफआईआर की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा की, सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद भी इस पे कोई एफआईआर नहीं होने के बाद हमने 29/1/2024 को, मतलब ये जनवरी के महीने 2024 में फिर से इस पे एफआईआर करने की मांग की सरकार से, और तब भी सरकार इस पर नहीं जागी, पुलिस प्रशासन नहीं जागी। तो इसको देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनके नाम पर 23/2/2024 को विधानसभा चलते के दौरान मैंने प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री को जाकर लेटर दिया और कहा कि जिस तरीके से राजेश मूणत जी जो विधायक थे, मंत्री थे, उनका एक इस तरीके से मॉक वीडियो पर सीबीआई जांच हुई, उसी तरह से इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये चौथा समय था जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर ये आवेदन दिया कि इसकी जांच की जाए और एफआईआर की जाए, लेकिन एफआईआर नहीं की गई तब भी। उसके बाद हमने पुनः 22/3/2024 को एक और लेटर लिखा। मैंने अपने लेटर पैड पे लिखा कि इसकी जांच की जाए और इस पर एफआईआर की जाए। उसके बाद लगभग 7 महीना 20 दिन बाद और लगभग 6 बार गुहार लगाने के बाद, आवेदन करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद इसकी पुलिस ने जांच और एफआईआर की। अब जांच एफआईआर करने के बाद अब ये हम अभी जुलाई में हैं, ठीक है। मतलब आप समझिए कब ये प्रकरण, मतलब 22/3/2024 को ये प्रकरण रजिस्टर्ड हुआ और अभी आज की तिथि क्या है, हम जुलाई में आ गए हैं, ठीक है। अब आधा महीना जुलाई का गुजर गया लगभग, ठीक है। अब जाकर इसके लिए मुझे बुलाया गया, और क्या बुलाया गया, आज मुझे अपना बयान देने के लिए बुलाया गया, कोई जांच रिपोर्ट के लिए नहीं बनाया गया। तो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के गृह मंत्री को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो दुर्ग जिले में आकर सतनामी समाज के हमारे भाइयों को डराने धमकाने का काम उन्होंने किया, और उसके बाद ये बोला कि देवेंद्र यादव के मामले में हमने एफआईआर दर्ज की है, तो आपको मैं ये चुनौती देता हूं, ये एफआईआर आपके विभाग ने मेरे 6 आवेदनों के बाद दर्ज की है। आप इसमें पीछे हो, आप इसमें दोषी हो। अब आज आप इसके लिए मुझे पूछताछ के लिए बुला रहे हो, तो इससे ये समझ में आता है कि एक विधायक अगर 7 महीने अपने चरित्र पे आरोप लगता है, 7 महीने 20 दिन लग जाते हैं उसको एफआईआर दर्ज कराने में, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद 4 महीने लग जाते हैं पूछताछ के लिए पहली बार, मतलब अपना बयान देने के लिए, तो आप क्या गृह मंत्री का काम कर रहे हैं? गृह मंत्री जी, तो ऐसे डराइए नहीं, सेवा करिए, काम करिए।
प्रदेश भर में रोज लूटपाट हो रही है। यहाँ पर पता नहीं आपके आने के बाद क्या माहौल बन गया है। परसों ही पेपर में पढ़ा था, गुंडा टैक्स के लिए गोली चली। अरे भाई शर्म करो। निर्दोषों को, सतनामी समाज के निर्दोषों को गिरफ्तार करते हो, देवेंद्र को आरोपी बनाने की कोशिश करते हो। देवेंद्र आवाज उठाता है और देवेंद्र कवर्धा में, जब आपके कवर्धा में एक यादव परिवार साधराम यादव की हत्या कर दी जाती है निर्मम और उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो देवेंद्र यादव कांग्रेस के साथियों के साथ, यादव समाज के साथ आपके यहाँ धरना करने जाता है। तो उसका चिढ़ आप हमसे निकालोगे तो आप निकालिए। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपकी पुलिस है। आप में अगर नैतिकता है तो सच्चाई भी सामने लाइए और सार्वजनिक कीजिए। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से चुनौती देता हूं कि इसकी सूक्ष्म जांच की जाए और जैसे राजेश मूणत के मामले में इसकी सीबीआई जांच की गई थी वैसे इसकी सीबीआई जांच की जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ना मैं डरूंगा ना चुप बैठूंगा। अगर पुलिस की कार्रवाई में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं विधानसभा में विशेषाधिकार में इसको उठाऊंगा और अगर लगा तो हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। लेकिन मैं गृह मंत्री जी डरूंगा नहीं और चुप नहीं रहूंगा और लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। विधायक देवेंद्र यादव जी के जो मीडिया प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कथित एक विधानसभा के पहले जो विवादास्पद एक वीडियो जारी किया गया था, उसके संदर्भ में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था। उक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखने, कथन देने और उससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं उसको प्रस्तुत करने के संबंध में विधायक जी को आज यहाँ पे भिलाई नगर थाने में उनको बताया गया था कि आप जो भी उससे संबंधित तथ्य हैं उसको प्रस्तुत करें। तो उसी के संदर्भ में विधायक देवेंद्र यादव जी आकर अपना कथन वगैरह दे रहे हैं यहाँ पे और जो भी साक्ष्य है उसको प्रस्तुत करने के लिए उनको बताया गया। ये लगभग 2 महीने हो गए इस प्रकरण में प्रथम सूचना पर दर्ज किए हुए। उसके पश्चात चूंकि विवेचना में अन्य कोई तथ्य आ नहीं रहे थे तो प्रस्तुत करने के संदर्भ में उनको बताया गया है। और जहां तक बात मतलब विधायक जी के बुलाने का है, तो ये सारी चीजें विधायक जी के द्वारा ही बताई गई थी कि उनको बदनाम करने के उद्देश्य से कथित रूप से फर्जी ऑडियो वीडियो चलाया जा रहा है, तो उनका पक्ष रखना इस प्रकरण में जरूरी था। इसलिए उनको पक्ष रखने के लिए आज उनको बताया गया था और बुलाया गया। CCN सार्क न्यूज के लिए रवि कुमार सोनकर की रिपोर्ट।